के बारे में। इनमें से हमने कोल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, कोल क्या है एंड कोल से हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अब अगर ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है दैट इज पेट्रोलियम, इसके हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो मिलियंस ईयर अगो डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी, जो सी में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डेड बॉडीज क्या होते हैं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, इन तीनों कंडीशंस की वजह से, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से उन डेड बॉडीज क्या फॉर्म करते हैं, उन डेड बॉडीज से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो ये हो गया पेट्रोलियम का हिस्ट्री, यानी कि पेट्रोलियम किस तरीके से बने हैं। Now, petroleum is dark oily liquid with unpleasant odor, यानी कि जो पेट्रोलियम है ये डार्क है, एक ऑयली लिक्विड है एंड इससे एक अनप्लीजेंट ऑर्डर आती है। ठीक है, अभी तक हमने जितना डिस्कशन की उससे हमें इतना तो पता चल गया है कि पेट्रोलियम जो है वो सी के अंदर फॉर्म होते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम डिस्कशन करेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये जो दो हमारे नेचुरल रिसोर्स है वो किस तरीके से डिपॉजिट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप ये जो पिक्चर है इसे पहले अच्छे से देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किस तरीके से डिपॉजिट होता है या फिर पेट्रोलियम को हम किस तरीके से निकालते हैं सी के अंदर से, तो आपको ये जो पिक्चर है ये अच्छे से पहले ड्रॉ करना पड़ेगा एंड इसके बाद मैं जो चीज समझा रही हूँ वो अच्छे से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। पहले तो सी के अंदर हमें दो टाइप्स के रॉक देखने को मिल रहा है, एक है रिजर्वर रॉक और दूसरा है इम्परवियस रॉक। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो गैस है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद ऑयल डिपॉजिट हुआ है एंड उसके नीचे है वाटर, ऐसा क्यों? आपने घर में भी देखा होगा, अगर हम वाटर के ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल क्योंकि वाटर से हल्के है इसलिए ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, राइट? इसीलिए वाटर के ऊपर ऑयल डिपॉजिट हुआ है एंड ऑयल से भी ज्यादा लाइट है गैस, इसलिए ऑयल से ऊपर गैस डिपॉजिट हुआ है। अब इस तरीके से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सी के अंदर डिपॉजिट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सी के अंदर एक वेल खोदते हैं। ठीक है, इस तरीके के हम दो वेल खोदते हैं, एक वेल है गैस के लिए और दूसरा वेल है जो ऑयल है उसे निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो इम्परवियस रॉक है इसे हम खोद के दो वेल बनाए हैं, एक गैस को निकालने के लिए एंड एक ऑयल को निकालने के लिए। अब इसे हम कहाँ पे रिफाइन करते हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम है उसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है। अब इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमें अलग करना पड़ता है और ये काम कहाँ होते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसे अलग किया जाता है। उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे कि पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। सो पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दैट इज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन। ठीक है, पेट्रोलियम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनका भी बहुत सारा यूज होते हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल जो है वो बहुत सारे व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज होते हैं। उसके बाद केरोसिन जो है वो एज अ फ्यूल लैंप, स्टोव ये सब जलाने के लिए यूज होते हैं। जो एलपीजी है दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये होम एंड इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल यूज होते हैं। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज होते हैं। पैराफिन वैक्स जो है ये वेजलिन में यूज होते हैं, कैंडल्स में यूज होते हैं, वेरियस ऑइंटमेंट्स में यूज होते हैं। एंड जो बिटुमिन है ये पेंट एंड रोड सरफेसिंग में यूज होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए।
उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल जो है वो 1859 में किया गया था। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में, जो कि यूएसए में है। उसके 8 साल बाद जो ऑयल वेल किया गया था वो था असम के मकुम जगह पे, जो कि 1867 में किया था। इन इंडिया, जनरल इंडिया में कहाँ कहाँ ऑयल मिलते हैं? गुजरात, असम, मुंबई हाई एंड रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन जनरल इंडिया में कहाँ कहाँ हमें पेट्रोलियम ऑयल मिलते हैं, जैसे कि असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, एंड अगर हम रिवर्स की बात करें तो गोदावरी एंड कृष्णा में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिलती है, हम इसे नहीं बना सकते। एंड किस टाइप का नेचुरल रिसोर्स है? ये एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब आपका यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का जो एग्जाम्पल है वो नेचुरल गैस एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ये तो हमें पता है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का? नाउ इट इज अ फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स। सो नेचुरल गैस जो है वो एक फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि नेचुरल गैस जो है वो हम बहुत इजीली उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू। नाउ जो नेचुरल गैस है ये कैसे फॉर्म होते हैं ये हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स है, मेरीन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनके जब डेथ हो जाता है तो उनका डेड बॉडीज ओशन के जो फ्लोर है उस पे पड़ा रहता है। अब उसके ऊपर सैंड, सिल्ट, रॉक, इन सभी का लेयर बनते जाता है। अब मिलियन ईयर्स के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर के वजह से ये जो डेड बॉडीज है ये इससे क्या बनते हैं? पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस बनते हैं। सो ये नेचुरल गैस को हम बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू? पाइप्स के थ्रू। नेक्स्ट, स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज सीएनजी। जो नेचुरल गैस है इसे हम हाई प्रेशर के थ्रू स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, यानी कि नेचुरल जो गैस है वो मेनली कंपोज्ड है मीथेन से। इट इज लेस पॉल्यूटिंग, ये बहुत कम पॉल्यूशन फैलाता है। यूज्ड इन व्हीकल, क्योंकि ये बहुत कम पॉल्यूशन फैलाता है इसलिए अभी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे व्हीकल सीएनजी में चलता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी कि ये व्हीकल्स में यूज होने के साथ साथ बहुत सारे फर्टिलाइजर एंड बहुत सारे केमिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क पाइपलाइन एग्जिस्ट, यानी कहाँ कहाँ ये जो पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट है, क्योंकि अभी अभी हमने कहा है कि नेचुरल गैस को हम इजीली पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो वडोदरा एंड दिल्ली में प्रेजेंट है। नाउ इन इंडिया, इंडिया में नेचुरल गैस हमें कहाँ कहाँ मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कांट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, क्योंकि ये एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि ये नेचर में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इसे अगर हम चाहते हैं कि ठीक है नेचर में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हम इसे लैब में बना लेंगे, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये सब चीज़ों को तैयार करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। एंड इसकी ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद जाके हमें उन डेड बॉडीज से पेट्रोलियम ऑयल, नेचुरल गैस ये सब मिले हैं, तो ये हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। नाउ PCRA स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेटिव रिसर्च एसोसिएशन। PCRA का फुल फॉर्म अब अच्छे से याद कर लीजिए। PCRA ने हमें कुछ टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से हम हमारा जो
पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हमारा ऑयल है इसे हम किस तरीके से बचा सकते हैं ताकि ये अननेसेसरीली यूज ना हो। तो इसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और मैं भी आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप सपोज जब आपके व्हीकल जब ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपका इंजन स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके व्हीकल्स को आप रेगुलर मेंटेनेंस कीजिए, उसके टायर का प्रेशर ठीक है या नहीं वो चेक करवाइए। नेक्स्ट, एक कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड में हमें व्हीकल को चलाना चाहिए। सो ये हो गया हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स दैट इज नेचुरल गैस। सो ये था हमारा आज का सेशन एंड आज के सेशन के साथ साथ हमारा कोल एंड पेट्रोलियम ये जो चैप्टर हमने शुरू किया था ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे और फिर मेरे यूट्यूब का वीडियोस देख लेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लग रहा है। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियोस पे कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को वीडियोस कैसा लग रहा है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।